जो बजट ऊपर से पास होता है वो शायद यहाँ तक आता आता सिकुड़ जाता है। और यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि हम महिलाएं हैं और महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सेफ्टी पर्पज से। और ऊपर आप इसे देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ पे बनवाया हो। और जो सरकार ने बजट पास करा था वो सारा बजट जो पैसा था वो इस पर आकर चिपक गया हो। अब देख धूल जमा हुई है, शायद यहाँ पर काफ़ी समय से इसकी साफ सफाई नहीं की गई। वैसे तो जो पुरुष हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि टॉयलेट की सुविधा तो सभी को चाहिए। गवर्नमेंट बिल्डिंग भी हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं वो भी ख़राब हुई पड़ी हैं, उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं है बैठने लायक कि ना तो यहाँ पे पानी की सुविधा है, ना यहाँ पे बिजली की सुविधा है। ये छत भी इस तरह से कब गिर जाए इसका कुछ अंदाजा नहीं है। दीवारों पर दरारें हैं। जो यहाँ महिला होते जी यहाँ से तो और सही बात बताते जी, दवाई दे देते और अच्छी तरह। एक डॉक्टर हो जी, एक और हो जाता है यहाँ महिला। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आए हो दवाई लेने, तो किस तरह का इलाज होता है? तो दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती जैसा लौंडा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। यहाँ पर कोई भी कभी भी आके जो अभद्र व्यवहार करने वाले लोग हैं वो कभी भी आ जाते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। बहुत अच्छी तरह, अच्छा बहुत अच्छी तरह बात करो, बहुत अच्छा मोहब्बत का लौंडा। अच्छा। यहाँ पे जो है एक ही डॉक्टर बैठ रहे हैं, अकेला डॉक्टर क्या क्या करेगा। यहाँ पे पानी की समस्या ये है कि जो आधा गांव है, आधे गांव का पानी सही है और आधे गांव का है जो जोड़ के पास किनारे पे बसे हुए हैं सब, उनका पानी जो है ख़राब है। महिला डॉक्टर आ जा और क्या ना जो ये टूप टाप हो, ये जिस तरह खा जो दाद किसी को इस तरह हो रहे, कमजोरी की दवाई मिल जा, खून की दवाई मिल जा, बस यही चाह रहा हो। तो उसकी भी कमी रहती है, उसकी वजह से हम बहुत मरीजों को यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है, या फिर उनको दवाइयों की सुविधा जो उन्हें दवाइयाँ चाहिए वो वाली दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जनपक्ष मीडिया। दोस्तों, आज हम आए हैं सहारनपुर ज़िले के लखनौती गांव में। आज का हमारा मुद्दा है वो आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हम आए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार आरोग्य मंदिर कहकर पुकारती है। दोस्तों, ये रास्ता है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक जाता है, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले आप देखिए जो इसकी यहाँ का रास्ता है वो कितना बेकार है। यहाँ पर जो है किस तरह से पानी भरा हुआ है। बरसात के मौसम में आप सोच कर देखिए यहाँ पर क्या स्थिति होती होगी। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो कर्मचारी वहाँ पर काम करते होंगे, उन्हें किस तरह से यहाँ पर जो है इस रास्ते से पार करके जाना पड़ता होगा। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। मैं आपको आगे बढ़ने से आपको पहले बता दूं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पर प्राथमिक उपचार होता है। जैसे आपको बीपी की समस्या है, बुखार की समस्या है, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या उन्हें टीकाकरण लगाना हो तो वो सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही होता है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है उसे CHO, ANM और आशा वर्कर मिलकर जो है उसे चलाते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जितनी भी सरकारी जो स्वास्थ्य से संबंधित नीतियाँ आती हैं वो सब आरोग्य मंदिर के द्वारा ही जो है ज़मीन पर लागू होती है। क्योंकि ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर से दूर क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, ताकि जो जनता से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो प्राथमिक समस्याएं हैं, उन्हें लोकल स्तर पर ही उनका इलाज उन्हें मुहैया हो सके। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें CHO, ANM और जो है आशा वर्कर्स की अहम भूमिका होती है। अभी पिछले दिनों से जो CHO हैं और जो ANM हैं वो आंदोलनरत है। अभी हमें पिछले दिनों देखने के लिए मिला कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी जो है CHO और ANM ने जो है आंदोलन किए थे। उनकी कुछ मांगे हैं। जैसे एक मांग है उनकी कि उनकी जो वेतन है, मासिक वेतन है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उन्हें भी सही जो है माहौल मुहैया नहीं कराया जाएगा। उनकी जो है स्थिति, उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो कैसे जो है लोगों तक इलाज पहुंचा पाएंगे। तो अब हम जो यहाँ पर आए हैं उनकी CHO की क्या मांगे हैं, उन्हें किन तरह की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है
उन सभी विषय के बारे में यहाँ के जो CHO है कार्यरत, हम उनसे बात करने आए हैं। आप देख सकते हैं जो सामने आयुष्मान जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, आप देख सकते हैं सामने है। लेकिन उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर कहकर बुलाती है, लेकिन उस मंदिर की जो है आप स्थिति सामने देख सकते हैं किस तरह से जो है पेंट उखड़ा हुआ है। तो इसी के साथ पहले हम आपको जो है इसका ये जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका हम आपको दौरा कराएंगे। यहाँ पर जो इसकी स्थिति है वो कैसी स्थिति है, और फिर जो यहाँ के जो कार्यरत CHO हैं और जो महिला CHO भी है, उन्हें किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए जो ये आरोग्य मंदिर है इसकी जो ढांचा है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक नल भी है जो शायद बंद है, तो हम यहाँ पर आगे आते हैं। आप इस दृश्य को देख के जो विकास का पैमाना है उसे लगा सकते हैं। जो बजट ऊपर से पास होता है वो शायद यहाँ तक आता आता सिकुड़ जाता है। क्यों, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए इधर जो है यहाँ का जो नल था वो शायद उखाड़ के ले गया कोई, या फिर वो काफ़ी समय से इसका यहाँ पे कोई रिपेयर उसे नहीं कराया गया। यहाँ पे पानी की भी कोई जो है सही जो है सहूलियत नहीं है, नल नहीं है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर कूड़ा जमा है, पेड़ उगाए हैं और कूड़ा करकट जो है बहुत बुरी स्थिति है। हम देखते हैं जहाँ गंदगी होती है वहाँ मच्छर पनपते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितनी गंदगी है। और ऊपर आप इसे देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ पे बनवाया हो। और जो सरकार ने बजट पास करा था वो सारा बजट जो पैसा था वो इस पर आकर चिपक गया हो। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्थिति में है ये, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए इधर सरिये हैं और ततैयों के यहाँ छत्ते हैं, जो कोई यहाँ पर इलाज कराने आएगा वो उन्हें यहाँ पर वे काट सकते हैं। और कितनी जर्जर स्थिति में यहाँ पर जो है ये पूरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये सिर्फ इसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति नहीं है, बल्कि पूरे जो देश भर में जिसे आरोग्य मंदिर कहकर सरकार द्वारा बताया जाता है, उस आरोग्य मंदिर की कितनी बुरी स्थिति है। तो इस रूम के हम अंदर जाते हैं। बहुत ही जो है यहाँ की बुरी स्थिति है। तो इस की आप स्थिति देखें, यहाँ पर धूल जमा हुई है, शायद यहाँ पर काफ़ी समय से इसकी साफ सफाई नहीं की गई। और आप छत देख सकते हैं, ये छत पूरी सीलन खाई हुई है और मानो ऐसे लगता है ये भी जो है जिस तरह मजदूर छत से गिरकर सहतूत बन जाता है, ये छत भी इसी तरह से कब गिर जाए इसका कुछ अंदाजा नहीं है। दीवारों पर दरारें हैं, छत सीलन खाई हुई है, यहाँ पर धूल जमा हुई है और इतनी बुरी स्थिति में जो है यहाँ पर CHO, ANM और जो आशा वर्कर्स है वो यहाँ पर काम करते हैं। तो चलिए जो यहाँ की स्थिति है और जो यहाँ पर कार्यरत CHO है हम उनसे बात करेंगे। जो यहाँ की CHO हैं, जो कार्यरत CHO हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो आरोग्य मंदिर है इसकी जो मरम्मत कब से नहीं हुई है, और जो है यहाँ पर अच्छा खासा इंसान भी आ जाए तो भी बीमार पड़ सकता है। पर कार्यरत CHO जो है वो हमारे साथ मौजूद है और यहाँ की स्थिति के बारे में और यहाँ की जो हमने आपको अभी इसके अंदर की स्थिति दिखाई थी वो उसकी कब से मरम्मत नहीं हुई है, तो उसके बारे में जो CHO है वो हमें बताएगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनपक्ष मीडिया पर। धन्यवाद। मेरा नाम दिव्या भारती है और मैं एक CHO के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पे जो सेंटर की स्थिति है, सब जगह पे मतलब अपने रेंटेड भी हैं कुछ सेंटर, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग भी हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो भी ख़राब हुई पड़ी हैं। उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं है बैठने लायक कि ना तो यहाँ पे पानी की सुविधा है, ना यहाँ पे बिजली की सुविधा है प्रॉपर तरीके से। मतलब जैसे 9 से 4 बजे हमारा ड्यूटी का टाइम है और यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज़ से भी बहुत ख़राब स्थिति है, क्योंकि हम महिलाएं हैं और महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सेफ्टी पर्पज़ से। हमारे साथ कोई अदर स्टाफ भी नहीं रहता है जो पूरा दिन हमारे साथ रह सके। तो आपने जैसे अभी हमें बताया कि यहाँ पर जो है सुरक्षित बतौर महिला यहाँ पर सुरक्षा की समस्या है। आप देख सकते हैं पीछे इधर जो है पूरा
जंगल का रास्ता है और जिस रास्ते से हम आए हैं वो भी कोई सही रास्ता नहीं है। तो आप बतौर महिलाएं आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब आप उन समस्याओं का जो है सरकार के पास अपने शिकायत करती हो तो उन समस्याओं का किस तरह समाधान करा जाता है, या आपकी समस्या सुनी भी जाती है फिर नहीं सुनी जाती, उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। देखिए, मैं एक महिला हूँ। वैसे तो जो पुरुष हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि टॉयलेट की सुविधा तो सभी को चाहिए, बिजली की सुविधा भी सभी को चाहिए और पीने के पानी की व्यवस्था भी सभी सेंटर्स पर होनी चाहिए। और जैसे मैं महिला हूँ तो मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आने जाने में असुविधा होती है। और यहाँ पर पूरा जंगल का एरिया है, मतलब ये जो सेंटर्स बनाए गए हैं गाँव से बाहर बनाए गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी कभी भी आके जो अभद्र व्यवहार करने वाले लोग हैं वो कभी भी आ जाते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। और अगर इस पे हम कोई कार्रवाई करते हैं या प्रशासन को इस चीज़ के बारे में बताते हैं तो वो कोई उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं जो CHO दिव्या जी हैं, उन्होंने हमें जो बताया स्थिति के बारे में, कितनी दयनीय स्थिति है, और जो पूरे देश में महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा का डंका बजाया जाता है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित है, CHO होने के बावजूद जो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, एक ऑफिसर को भी कितनी तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो उनके साथ यहाँ पर व्यवहार किया जाता है और जो उन्हें आने जाने की समस्या हैं, एक अधिकारी होने के बावजूद उन्हें ये सब जो सहूलियत मुहैया नहीं कराई जाती सरकार की तरफ से, और अधिकारी नाम दिया गया है उस तरह से यहाँ पर सुविधाएं जो है मैं देख पा रहा हूँ नहीं दी जा रही। तो क्या सही है जो अधिकारी बतौर अधिकारी आपको जो है आपको सहूलियतें मिलनी चाहिए थी, सुरक्षा, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो या यहाँ पे काम के घंटे का मामला हो, वो मिलती है उस अनुसार? देखिए, यहाँ पर 12 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, उसमें से कुछ सेवाएं हैं जो प्रॉपर्ली तरीके से दी जा रही हैं, क्योंकि उसके लिए सामान की भी ज़रूरत होती है, जो लॉजिस्टिक होता है जो ज़िले से या ब्लॉक से मिलता है हमें, तो उसकी भी कमी रहती है। उसकी वजह से हम बहुत मरीजों को यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है, या फिर उनको दवाइयों की सुविधा, जो उन्हें दवाइयाँ चाहिए वो वाली दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। तो जिस तरह की यहाँ पर मेडिसिन की सुविधा है, 58 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं यहाँ पे। तो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो साधारण सी बीमारियाँ हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है, इनकी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं, इनके लिए हमें मरीज को रेफ़र करना पड़ता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आपने हमें अभी बताया, तो एक चीज़ और सवाल है मेरा आपसे कि यहाँ पे बतौर आप CHO काम कर रही हैं, तो किस तरह के कामों को आपको हैंडल करना पड़ता है? क्या आपका काम सिर्फ यहाँ पर दवाइयाँ देना है? दूसरी चीज़, जो दवाइयाँ हैं वो आपको खुद जाकर लानी पड़ती है या वो सरकार द्वारा सेंटर पर ही पहुँचा दी जाती है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 12 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, 14 तरह की जांचें की जाती हैं, लेकिन इनका जो भी लॉजिस्टिक है या मेडिसिन है वो सारी सुविधा हमें खुद ही अरेंज करनी पड़ती है। हम यहाँ से इंडेंट करते हैं ऑनलाइन, फिर हमें डिस्ट्रिक्ट पर गाड़ी भेजनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेडिसिन के लिए, फिर वो ब्लॉक पर आती है, फिर वहाँ से हमें दोबारा रिक्शा या कैसे भी अपना जो साधन होता है उससे हमें वो दवाइयाँ यहाँ पर लानी पड़ती है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि वहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट पे इंडेंट करें और डायरेक्ट वहाँ से दवाइयाँ हमारे सेंटर पर उपलब्ध हो जाए। और जो 14 प्रकार की जांचें होती हैं उनमें से भी हमारे पास कुछ ही जांचें उपलब्ध हो पाती हैं, बाकी जो जांच हैं उनकी हमें टेस्ट किट नहीं मिलती, कभी कुछ होता है ऐसा, तो कमियाँ रहती ही हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो नेता या जो मंत्री अपने इंटरव्यू में या फिर जो वे एडवर्टीज़मेंट करते हैं उसके माध्यम से बताते हैं कि हमारे पूरे देश में जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था सब में बढ़िया है और हमारा देश जो है पूरे विदेशों में डंका बज रहा है। तो आप इस स्थिति से जो अभी हमें CHO ने बताई हैं वो कितनी भद्स स्थिति है और कितनी बेकार स्थिति में वो काम कर रही है, और जो इलाज के संसाधन है, चाहे वो दवाइयाँ हो चाहे रिपोर्ट के संसाधन हो, वो इन्हें खुद ही जुटाने पड़ते हैं। खुद ही जाकर ये दवाइयाँ लाएगी, फिर दवाइयाँ यहाँ पे लाने के बाद उन्हें खुद ही जो है मरीजों तक देगी। तो कितनी बेकार स्थिति में जो है काम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी जो आपने देखा था, हम लखनौती गांव में थे, एक नए गांव में हम दोबारा आए हैं। यहाँ पे जो है यहाँ भी CHO का जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ उसमें आए हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर जाने की जो स्थिति है,
कितना बेकार स्थिति है यहाँ पे, जो है पूरा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए कैसे जो है पानी भरा हुआ है, यहाँ पर महिलाओं को किस तरह से समस्याएं होती होगी। तो यहाँ पे एक गांव और है, यहाँ इसका नाम है साखन कला। तो ग्राम साखन कला, जनपद सहारनपुर में हम आए हैं। तो यहाँ के जो CHO है, स्थानीय CHO, वो अभी जो है मरीजों को देखने में व्यस्त है। तो तब तक हम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनका जो है क्या रिव्यू है और उन्हें किस तरह का इलाज आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, उन्हें किस तरह का इलाज यहाँ पर मिल पाता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, जो गांव के स्थानीय लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें जो है किस तरह का इलाज यहाँ पर मिल पाता है और उनकी क्या मांगे हैं और किस तरह की जो है समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, और जो स्थानीय CHO है उनका मरीजों के प्रति किस तरह का व्यवहार है, वो यहाँ पर आते भी है या फिर नहीं आते। तो चलिए स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। दोस्तों, अब जो हम गांव के ही स्थानीय लोग हैं जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मतलब लाभ उठाते हैं, तो वहाँ पर हम स्थानीय लोगों के पास आए हैं, वो उन्हें किस तरह से इलाज मिलता है तो हम उनसे बातचीत करेंगे। माता जी नमस्कार। ये तारो बस। अच्छा, जैसे यहाँ पर है CHO है, यहाँ पे बैठते हैं, हाँ, तो फिर वो मतलब किस तरह की यहाँ पर आसपास के लोग जो जैसे दवाई लेने जाते हैं तो उनका क्या रवैया होता है? बढ़िया दवाई दे रहे भाई। अच्छा अच्छा बढ़िया दे रहे, सब सारा कहाँ ले जा, अच्छी तरह दवाई दे रहा। अच्छा, हाँ, तो तारे जैसा लौंडा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ और दीदी आपको मतलब यहाँ की जो सेवाएं मिलती हैं, आपको उन पे क्या मानना है, जो यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो CHO बैठते हैं? ठीक दवाई दे जी, बढ़िया डॉक्टर जो भी जाओ नहीं दे। अच्छा, उनका जो CHO उनका रवैया कैसे होता है, जो पेशेंट आते हैं उनका मतलब वो पेशेंट से किस तरह से बात करते हैं? बहुत अच्छी तरह। अच्छा बहुत अच्छी तरह बात करो, बहुत अच्छा मोहब्बत का लौंडा। अच्छा अच्छा, डॉक्टर ठीक। बहुत अच्छी तरह बात करो, बहुत अच्छी तरह बिठाओ सबको बेचारा। तो जैसे यहाँ पर जो CHO है वो एक पुरुष है, लेकिन हम देखते हैं जो महिलाओं को अपनी कुछ समस्याएं होती है, अगर एक महिला भी यहाँ पर सरकार मुहैया करा दे यहाँ पर इस सेंटर पर, तो उन्हें जो है और अच्छी तरह से सुविधा मिल सकती है। तो ये समस्या वाकई में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनके सामने है भी या नहीं, तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या महिला CHO है या नहीं है? हाँ जी, एक ही डॉक्टर आओ जी यहाँ से, और डॉक्टर आ जाओ तो और सुविधा हो जाएगी जी। अच्छा, जैसे यहाँ पर कोई महिला CHO या फिर उस तरह के डॉक्टर नहीं है, तो मतलब इस तरह की कुछ समस्याएं भी आती है। अगर आपको लगता हो कि महिला अगर यहाँ होती तो हम थोड़ा उन्हें और अच्छे तरह से बता पाते अपनी समस्या। सही बात है जी, जो यहाँ महिला होते जी यहाँ से तो और सही बात बताते जी, दवाई दे देते और अच्छी तरह। एक डॉक्टर हो जी, एक और हो जाता है यहाँ महिला। तो जैसे दीदी है, उन दीदी का मतलब कहना यह है कि एक जो फीमेल डॉक्टर, महिला डॉक्टर वो भी होना चाहिए, और अभी सिर्फ एक ही CHO है। इनकी एक मांग ये भी है कि लगभग एक से ज़्यादा CHO यहाँ पर इस सेंटर पर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्थानीय कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जैसे एक भाई है यहाँ पे हमारे, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई, कैसे हो आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुरसलीन है मेरा नाम। अच्छा, तो आप इसी गांव के हो? जी, मैं सामने ही रहता हूँ यहीं भी OPD। तो जैसे यहाँ पर ये आरोग्य मंदिर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जी, इसमें किस तरह की जो सुविधाएं हैं और जो इलाज है वो आम लोगों को दिया जाता है? यहाँ पे जो है एक ही डॉक्टर बैठ रहे हैं और वही सारा काम कर रहे हैं। अकेला डॉक्टर क्या क्या करेगा? यहाँ पे सुविधा तो आ गई, पर ये जो अभी दूसरे वाला नया बना है जो, वो अभी खुल नहीं पाया और ना ही यहाँ पे डॉक्टर आ पाए। सुविधा तो मिल रही है पर लेकिन पूरी नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जैसे बताए थे सुविधा है, वो सुविधा जो पूरी नहीं मिल रही उसके पीछे भी कारण है। जैसे भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही जो है CHO है, और एक ही CHO होने की वजह से जो है उनके ऊपर काफ़ी काम का दबाव है, जिसके चलते वो जो लोगों को है काफ़ी इलाज नहीं दे पाते। तो जैसे एक कुछ सवाल हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे समय से काफ़ी लंबे समय से हो, जो महिलाओं को अगर कुछ समस्या हो तो वो उसका किस तरह से इलाज होता है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी बात हुई थी, यहाँ पे महिला जो है डॉक्टर नहीं है। जी नहीं है यहाँ पे। महिलाओं को यहाँ पे सुविधा सिर्फ दवाई मिलती है, बाकी और सुविधा नहीं कुछ भी मिलती है यहाँ पे।
और जो यहाँ पे जो डॉक्टर है उनका किस तरह का CHO है, उनका किस तरह का बर्ताव है? लोग डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले हैं यहाँ पर वो इतना काम संभाल नहीं पाते, उन पे काम ज़्यादा है। यहाँ पे और डॉक्टर भेजने की कृपया करें। तो एक सवाल मुस्लिम भाई मेरा और है, तो गांव में मतलब ये और जानना चाहता कि अभी जैसे हमने लोगों से बात करी थी तो उन्हें काफ़ी एलर्जी की समस्या थी, तो उसका क्या कारण है और यहाँ पर किस तरह की जो समस्या यहाँ पर गांव में है? यहाँ पे पानी की समस्या ये है कि जो आधा गांव है, आधे गांव का पानी सही है और आधे गांव का है जो जोड़ के पास किनारे पे बसे हुए हैं सब, उनका पानी जो है ख़राब है, पीते हुए भी बदबू आती है उसमें से। और यहाँ पे दाद खाज खुजली और जी पथरी वगैरह की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पानी के इलाज के लिए यहाँ पे जो गांव का प्रधान है या फिर सरकार है उनसे कोई मतलब सहूलियत नहीं मिली? नहीं, कोई नहीं मिल रही है। तो पूरा गांव उसी का पानी पीता है, उसे गंदे पानी को? जी, मजबूरी है, बताओ क्या करे फिर, गरीब आदमी है सब। यहाँ पे कोई इतना बड़ा वो तो है नहीं बिजनेस। आप क्या काम करते हो? मेरा सैलून है यहाँ पे। अच्छा, आपका सैलून है जी। तो देख सकते हैं जो पानी की समस्या जो भाई ने बताई है, काफ़ी जो बीमारी की जड़ है वो कहीं ना कहीं एक पानी होता है, जो हम डेली जो है सुबह से लेकर शाम तक जिसमें हम खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें ही जो है नहाते हैं, उसमें ही धोते हैं। अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो हमारा जो शरीर है तमाम तरह की समस्याएं, दाद खाज खुजली, फुंसी फोड़े और अलग अलग तरह की जो है समस्याएं हमारे शरीर में उभरने लगेगी अगर पानी साफ़ नहीं होगा। क्योंकि पानी जो है एक बेसिक ज़रूरत है, एक जो सभी को साफ़ पानी की ज़रूरत है ताकि सभी लोग जो है साफ़ पानी पी सके। उसी पानी को बच्चे पीते होंगे? जी, सभी पीते हैं, डंगर वगैरह सब जो भी है। तो बच्चों में बड़े भी हैं, बच्चों सभी में तो काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिलती होगी। जब आपने अभी देखा होगा, आपको खुजली वाले बच्चा दिखाया है, ये समस्या बहुत ज़्यादा है गाँव में। बच्चों को खुजलियाँ भी है और पथरी भी है। पथरियों का यहाँ पे ऑपरेशन करवाना पड़ता है, 15 ml की और 20 ml की पथरी हो जाती है। तो काफ़ी आम समस्या है मतलब ये पथरी की? जी। तो आप जो पानी की वजह से ही जो है यहाँ पर कितनी तमाम तरह की समस्याएं हैं जो लोगों में धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने भी जन्म लिया है, जिन्हें भी इस दुनिया के बारे में नहीं पता, उन्हें भी पानी की वजह से कितनी तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनपक्ष मीडिया में समय देने के लिए। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ठीक है। तो यहीं पर जो है कुछ देख सकते हैं आप, इधर कुछ लोग जो है दवाइयाँ लेके आ रहे हैं। एक बच्चा है, इसके हाथ में भी दवाइयाँ हैं और इधर एक दीदी है, उनके हाथ में भी दवाइयाँ। एक छोटा बच्चा जो है अपने हाथ में ले रही है। नमस्कार दीदी, क्या नाम है आपका? जी बेबी। तो आप मतलब किस चीज़ की दवाई यहाँ पर लेना आई हो? टांगों में दर्द रह रहा है, दर्द पीड़ गात में उस चीज़ की लेने आए। अच्छा, बच्चे को भी कोई दिक्कत है? जी, खांसी जुकाम। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आए हो दवाई लेने, तो किस तरह का इलाज होता है? जी, इलाज तो ठीक होता है पर दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती। अच्छा, क्या कारण, मतलब जैसे आप बोलते होंगे उन्हें CHO को कि दवाई नहीं मिल पा रही, क्या क्यों नहीं मिल पाती दवाई? जितने में बोलते हैं जितनी आते हैं इतनी देते हैं, जिका टूपा वगैरह नहीं मिलती। अच्छा। तो जैसे आप एक महिला भी है, तो यहाँ पे जो इलाज हो जाता है आपका? जी। क्योंकि यहाँ पर कोई महिला डॉक्टर तो है नहीं। जी नहीं, महिला आनी चाहिए। महिला आनी चाहिए जी। तो उसके लिए आपने इनसे कभी कहा कि महिला यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कि महिला डॉक्टर भी होनी चाहिए? कोई बात नहीं, आप बताओ। कोई नहीं, देखो हंसने वाली बात नहीं, ये हमारी देखो हमारी समस्या है। अगर हम अपनी समस्या नहीं बताने के बस भाई तो ये महिला डॉक्टर आ जा और क्या ना जो ये टूप टाप हो, ये जिस तरह खा जो दाद किसी को इस तरह हो रहे, कमजोरी की दवाई मिल जा, खून की दवाई मिल जा, बस यही चाह रहा हो। अब यहाँ पर कोई एक बच्चा बोल रहा था, उसका मतलब खुजली और दाद है उसका है। आजा बेटा बता दे क्या हो रहा? खुजली हो रही है। इसका दिखा, इसका भी बहुत सारी, इधर आओ एक बार, इधर आओ भाई। इसका भी बहुत क्या हो रहा आपका? एलर्जी हो रही है। इसका देखो, बहुत एलर्जी हो रही, दवाई लेना वो अभी यहीं से। अच्छा, दवाई लेने आते हो तुम यहाँ पे? तो क्या हुआ, जांच नहीं करवाई फिर? नहीं, दवाई भी नहीं लिया? दवाई ले रहे हैं। फिर क्या हुआ? आराम है। आराम है पहले से? जो मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं, 2 या 3 जो मांगे जो अभी तक लोगों से हमें सुनने के लिए मिली है। पहली चीज़, यहाँ पर एक डॉक्टर है, एक CHO है, वो ज़्यादा भी होने चाहिए, वहाँ पर एक से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर एक महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके बतौर महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये है यहाँ पर दवाइयों का अभाव है, दवाइयाँ यहाँ पर पूरी मौजूद नहीं है।
और यहाँ पर मशीनें जो है होनी चाहिए। यहाँ पर मशीनों की भी जो है कमी है, जिसके चलते उन्हें बाहर प्राइवेटों में जो है भारी फीस देकर अपना इलाज कराना पड़ता है। तो इस तरह की जो है समस्याएं हमें यहाँ पर जो है देखने के लिए मिली है। तो इसी तरह से जो हम एक CHO यूनियन उत्तर प्रदेश है, जो CHO का एक संगठन बनाया हुआ है, जिसमें ANM है, आशा वर्कर है और CHO है। बतौर उनका संगठन वो किस तरह से इन सभी समस्याओं को हल करेंगे। जैसे अभी हमें पता चला कि जो एक CHO है उसके ऊपर भी काफ़ी काम का दबाव होता है, और अगर एक CHO की स्थिति बेहतर नहीं होगी तो किस तरह से वो जो है ज़मीनी लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे। तो हम CHO यूनियन उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, कैसे वो इन सभी समस्याओं का जो है सामना करेंगे और कैसे वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, जो CHO यूनियन उत्तर प्रदेश है उनके जो लोगों से मिलेंगे। CHO यूनियन, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताएं CHO कौन होता है और उनका क्या काम होता है। ये हम लोगों ने जितना भी संघर्ष किया है ना CHO कैडर के लिए, वो सब हम लोगों ने ये चित्र के माध्यम से दर्शाया हुआ है। ये हम लोगों ने सरकार की जो ये नीति है ठेका प्रथा, जो प्राइवेट संस्थाओं को बेच दिया गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें जितने भी कर्मचारी हैं सभी पीड़ित हैं और ये गलत नीति है और इसका हम विरोध करते हैं। तो इन 80 से 90% कर्मचारियों की ये मांग है कि उन्हें, तो देखो मिलना ना मिलना वो तो पार्ट है, मगर मेन चीज़ यही है कि हम आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि प्रदेश स्तर पर हमें बढ़ के आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता है। और ये केवल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का संगठन नहीं होगा, जैसे हमने अपने बैनर में दर्शाया हुआ भी है